आज आप केवल एक प्रचार नहीं सुनने वाले हैं, आप अपनी लाइफ के लिए, इस साल के लिए, आगे के सालों के लिए परमेश्वर की एक इच्छा को, योजना को अपनी लाइफ में ग्रहण करने जा रहे हैं। हालेलुया। और थाउजेंड वो टेस्टमनीज है जो आपकी लाइफ में इस वचन के दौरान पैदा होने जा रही है, जन्म लेने जा रही है। हालेलुया। इस वचन के समय जब आप सुन रहे होंगे, आपकी लाइफ, आपका जीवन बदल रहा होगा, आपका शरीर चंगा हो रहा होगा, आप छुटकारे में चलने लगेंगे इसके बाद। पर ये कैसे होगा, आपको वचन के दौरान समझना है। लिखा है जो हवा का ज्ञान रखेंगे वह हियाव बांधकर बड़े कामों को करेंगे। तुम्हारा मुख्य कार्य क्या है? सुसमाचार प्रचार करना। अगर आपके पास केवल नॉलेज है वचन की, ज्ञान है वचन का, पर आपके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं, तो परमेश्वर का राज्य लिखा है बातों में नहीं, सामर्थ में है। मैं कुछ आत्मा में रिसीव कर रहा हूं, जैसे यीशु के ऊपर पिता का अभिषेक था, मैं दुष्ट आत्मा निकालता हुआ बीमारों को चंगा करता हुआ फिरा। जैसे यीशु ने आपको वो आज्ञा दी है, तुम भी मन फिर आपका सुसमाचार प्रचार करना शुरू करो। जब तुम भी करोगे, वो अभिषेक जो जीसस क्राइस्ट में काम किया, वो तुम में, तुम्हारी मिनिस्ट्री में, तुम्हारी लाइफ में काम करने लगेगा प्रभु यीशु के नाम में। आप कह रहे मेरे साथ प्रभु काम क्यों नहीं करता? क्योंकि आपकी लाइफ का, आपकी मिनिस्ट्री का मुख्य विषय सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार के लिए दुख उठाना नहीं है, सुसमाचार के लिए फाइट करना नहीं है। जब आप ऐसी सभाएं करते हैं, आपका युद्ध होता है शैतान के साथ, हालातों के साथ, परिस्थितियों के साथ। धन्य है जो दूसरों की परवाह करते हैं। हर एक को अपनी चिंता है, मेरा वीजा, मेरी जॉब, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा शरीर, अपने बारे में हर कोई सोचता है। जब आप दूसरों के लिए जीने लगते हैं, आपके अपने मसले हल होने शुरू होते हैं यीशु के नाम में। जब आप दूसरी रूहों के लिए बोझ रखते हैं, प्रभु आपके जीवन को स्वस्थ, तंदुरुस्त और भला चंगा करता है। क्या आप जा रहे हैं सुसमाचार के लिए? क्या आप पोस्टर लेके जा रहे हैं? क्या वचन लेके जा रहे हैं? क्या किसी के पास जा रहे हैं? क्या कह रहे हैं जब प्रभु की योजना होगी मुझे यूज कर लेगा? कि जहां आप कह रहे हैं एक बार उसने आज्ञा दे दी, बस मुझे जाना है, वो स्पेशल आके दर्शन दे के बात नहीं करेगा। उसने पहले तुझे वचन दे दिया, पर जैसे तुम फॉलो करोगे, उसे करना शुरू करोगे, तो सुसमाचार के जो आशीर्वाद है, जो ब्लेसिंग्स है, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने इसे महसूस किया यहां आने से पहले, इस ग्रेस को। अब मैं वर्ड क्या दे रहा हूं, आप सुसमाचार प्रचार के लिए भेजे गए हैं। आपका क्या काम है? जाना। परमेश्वर कुछ आपकी लाइफ में छोड़ के जा रहा है यहां पर। जो परमेश्वर का वचन है, आत्मा यहां पर रिलीज करके जा रहा है। पास्टर्स, सेवकाइयां जितनी है यहां पर, उनके ऊपर कुछ ठहरने जा रहा है। ये भविष्यवाणी है पास्टर्स, सच में ये आपको उत्साहित करने के लिए नहीं, ये भविष्यवाणी है जो आप यहां पर देख रहे हो। आने वाले दिनों में अगर आपने ये वचन ग्रहण किया और जो मैं आपको वर्ड दूं, अगर आपने इसे फॉलो किया, तो आप ये कर रहे होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर यहां पर मौजूद है और जो वचन यहां पर वो दे रहा है, अगर वचन बोला गया प्रार्थना में, लोगों ने प्राप्त किया, वही पवित्र आत्मा वचन के द्वारा आपसे बात करने जा रहा है। इसका मतलब ये वचन भी आपकी लाइफ में पूरा होगा जो आप सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। हम निकालेंगे मरकुस की किताब, उसका 16 अध्याय, उसकी 15 आयत और 20 आयत। इन दोनों आयतों से मैं यहां पर परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। उसने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। यीशु मसीह ने कब आज्ञा दी? आखिरी आज्ञा मुर्दों में से जी उठने के बाद, स्वर्ग जाने से पहले उसने ये आज्ञा दी कि जाओ जगत में जाके प्रचार करो, सारी सृष्टि के लोगों को प्रचार करो। क्या प्रचार करो? सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मतलब हमारा मुख्य काम क्या है? जब परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया, हमें चुन लिया, तो हमारा मुख्य कार्य क्या है? सुसमाचार प्रचार करना। आज गुड न्यूज, वो खुशखबरी का प्रचार नापा में है। आप किसी भी बहुत सारी बैड न्यूज सुन चुके होंगे अपनी लाइफ में, बहुत सारे बुरे हालातों को देख रहे होंगे, पर आज मैं आपको एक अच्छी खबर सुनाने आया हूं, गुड न्यूज देने वाले आया हूं। खुशखबरी, शुभ समाचार
आपको देने के लिए आया हूं कि आप तैयार है उसे सुनने के लिए। आप सोचते होंगे हमेशा बुरी खबर बताते हैं, बच्चे बुरी खबर, वाइफ रोज बुरी खबर, बिजनेस में रोज, शॉप पे, जॉब पे रोज बुरी खबर, अपने शरीर में देखते हो तो रोज बुरी खबर। आज आप गुड न्यूज सुनने जा रहे हो, प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार सुनने जा रहे हैं। हालेलुया। तो उसने कहा जाके प्रचार करो। जिस प्रचार को मैं यहां पर आज लेके आया हूं, जैसे जैसे इस वचन को आप आगे सुनेंगे आप समझेंगे परमेश्वर का क्या योजना, क्या प्लानिंग, क्या इच्छा है आज आपके लिए। तो चेलों को प्रभु ने आज्ञा दी प्रचार करना। प्रचार करने से पहले उसने क्या कहा था? उसने कहा नहीं, पहले वो कहता है जाओ प्रचार करो, फिर वो कहता है नहीं जाना नहीं, रुको, बाट जो, जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पालो बाट जोते रहना, और जब तुम सामर्थ पाओ, शक्ति पाओ, तो जाके प्रचार करना। इससे पहले कि आप यहां पर प्रचार सुनने जा रहे हैं, आपने परमेश्वर की शक्ति को, सामर्थ को लोगों की जिंदगियों में काम करता देखा। लिखा है जो हवा का ज्ञान रखेंगे बहयाब बांधकर बड़े कामों को करेंगे। किससे? जिसको ज्ञान होगा, जिसको परमेश्वर के वचन की नॉलेज होगी, जिसको परमेश्वर के वचन का पता होगा, वचन क्या कहता है, हालात क्या कह रहा है, डॉक्टर क्या कह रहा है, बैंक बैलेंस क्या कह रहा है, परिस्थितियां क्या कह रही है, हालात क्या कह रही है, ये नहीं, वचन जिसे पता है क्या कहता है, जिसको वचन का ज्ञान है, नॉलेज है। दो चीजें अगर आपकी लाइफ में साथ हो, एक परमेश्वर का वचन, दूसरा परमेश्वर का आत्मा। अगर आपके पास केवल नॉलेज है वचन की, ज्ञान है वचन का, पर आपके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं, तो परमेश्वर का राज्य लिखा है बातों में नहीं, सामर्थ में है। और अगर आप केवल पवित्र आत्मा ही से सुनते हैं और आप कहें नहीं मैं अभी बहुत आत्मिक बन चुका हूं और मैं परमेश्वर से डायरेक्ट सुन लेता हूं, परमेश्वर से मेरी डायरेक्ट गलबात है, और अब हम बाइबल नहीं पढ़ते क्योंकि हम परमेश्वर से डायरेक्ट सीखते हैं। कोई भी आपको ऐसा मिले वो झूठा भविष्यवक्ता है। जो बाइबल से बाहर जाए, परमेश्वर के वचन से बाहर जाए, वो परमेश्वर की ओर से नहीं। ये दोनों एक साथ काम करते हैं। शुरुआत में जब दुनिया बनी, ये बाइबल की शुरुआत पहले पन्ने में लिखा है, दुनिया कैसे बनी। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। पृथ्वी विडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था। और जब परमेश्वर ने बोला उजाला हो जाए, दुनिया में उजाला हो गया। परमेश्वर ने अंधेरे को अलग, उजाले को अलग किया, अंधेरे को रात का नाम दिया गया, दिन को, उजाले को दिन का नाम। फिर जल को प्रभु ने अलग कर दिया। अगर आप देखते हैं बन लगाए हुए, रोका हुआ है, परमेश्वर ने उन्हें अलग किया हुआ है, नहीं तो सारी दुनिया डूब जाएगी। परमेश्वर ने के वचन से ये सारी चीजें स्थिर है दुनिया में। तो परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, तो बोला गया वचन उजाला हो, तो उजाला हुआ। इसलिए जब आपको वचन प्रचार करना है, बोलना है, पवित्र आत्मा वहां पर मौजूद होना चाहिए सामर्थ के द्वारा, तो ही सुसमाचार कंप्लीट होगा, पहली बात। और जितने भी आज सेवक पास्टर्स लोग आए, ये वचन शुरू यहां से हो रहा है पर खत्म आप पर हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर इतना अद्भुत करने वाला है। क्योंकि ऐसा बार बार नहीं होती ऐसी प्रार्थना सभा इलाके में। आप धन्य हैं, आपका इलाका चुना गया, आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं। तो एक परमेश्वर कुछ आपकी लाइफ में छोड़ के जा रहा है यहां पर, जो परमेश्वर का वचन है, आत्मा यहां पर रिलीज करके जा रहा है। पास्टर सेवकाइयां जितनी है यहां पर, उनके ऊपर कुछ ठहरने जा रहा है। और आप देखेंगे, और मैं आपको वर्ड देने जा रहा हूं, आपको ऐसा लगेगा ये एक पास्टर सेमिनार है, एक मेंटरशिप मीटिंग है, और आपको वर्ड मिला और आप कहेंगे उसके बाद मेरी सेवकाई सेम नहीं रही, बढ़ने लगी। जो मैंने यहां देखा था अब वो मैं करने लगा हूं। ये भविष्यवाणी है पास्टर्स, सच में ये आपको उत्साहित करने के लिए नहीं, ये भविष्यवाणी है जो आप यहां पर देख रहे हो। आने वाले दिनों में अगर आपने ये वचन ग्रहण किया और जो मैं आपको वर्ड दूं, अगर आपने इसे फॉलो किया, तो आप ये कर रहे होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अब सुने, यहां पर उन्होंने प्रभु के वचन को फॉलो किया। प्रभु ने कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो। इतनी ब्लेसिंग है सुसमाचार प्रचार में, गुड न्यूज मीटिंग करने में, इतनी आशीषित है, इतनी ब्लेसिंग्स है, आप सोच भी नहीं सकते। जो आत्मा ने मुझे समझाया है, मैं उसका कुछ अंश आपको समझा के जाऊंगा, क्योंकि यीशु का आखिरी वर्ड था जाओ जाके प्रचार करो। और शुरुआती वर्ड क्या था जब यीशु ने प्रचार करना शुरू किया? उसने कहा मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। समझ पा रहे हैं?
जो खुशखबरी है, जो वचन दिया जा रहा है, उसका कहता है विश्वास करो, अपने पापों से मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आपको कुछ हैरानी नहीं लगती, वो शुरुआत कर रहे हैं, मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करो, और आखिरी वचन देके जा रहा है, जाओ जगत में जाके खुशखबरी का, सुसमाचार के इस वचन का प्रचार करो। जब आप समझ रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु ने इसे शुरू किया, राज्य का सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य का खुशखबरी प्रचार करना शुरू किया, और आखिर में हमें आज्ञा दे दी। मैं कुछ आत्मा में रिसीव कर रहा हूं, जैसे यीशु के ऊपर पिता का अभिषेक था, मैं दुष्ट आत्मा निकालता हुआ, बीमारों को चंगा करता हुआ फिरा, जैसे यीशु ने आपको वो आज्ञा दी है, तुम भी मन फिर आपका सुसमाचार प्रचार करना शुरू करो। जब तुम भी करोगे, वो अभिषेक जो जीसस क्राइस्ट में काम किया, वो तुम में, तुम्हारी मिनिस्ट्री में, तुम्हारी लाइफ में काम करने लगेगा प्रभु यीशु के नाम में। यीशु ने बीमारों को चंगा किया, तुम बीमारों को चंगा करोगे। यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकाला, तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे। यीशु मसीह ने लोगों को आशीर्वाद दिया, ब्लेस किया। आप जिसके ऊपर आशीष बोलेंगे, उसकी लाइफ आशीषित हो जाएगी। आप जिसको ब्लेस बोलेंगे, वो ब्लेस हो जाएगा, अपने बच्चों पर, अपने बिजनेस पर, अपने रिश्तेदारों पर, अपनी जॉब पर, क्योंकि तेरे शब्द आम नहीं रहेंगे। यीशु ने, पिता ने बोला आकाश बन जाए, हो गया। पिता ने बोला, हो गया। ऐसे यीशु दुनिया पे आ रहा है, वो बोलता है लाजर बाहर आ जा, तूफान थम जा, अंधे देखने लग, कान बहरे खुल जाओ। उसने बोला, हो गया। आज पवित्र आत्मा बोलता है कलीसिया में अपने दास के द्वारा, चंगे हो जाओ, और आप चंगे होते हैं। हालेलुया। बोलने में ताकत, आपके शब्द आज मसा हो रहे प्रभु यीशु के नाम में। और उन्होंने फॉलो किया, 20 आयत में लिखा है इसकी, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। बोलो हर जगह, हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। सोचो, चेले उन्होंने फॉलो किया, ओके अब हमें और किसी चीज को प्राथमिकता नहीं देनी, हमें स्वर्ग से सामर्थ पानी, बस प्रार्थना में सामर्थ को इकट्ठा करना है और जाके प्रचार करना है। और जब पतरस सामर्थ से भरा, वही जो डरपोक था जिसने प्रभु का इनकार किया था, जब वो सामर्थ से भरा, लिखा उसने नीचे निकलकर प्रचार किया, और उसी दिन चमत्कार किया नहीं, उसने प्रचार किया, और उसी दिन 3000 लोगों ने घुटने टेक दिए, यीशु को अपना मुक्तिदाता प्रभु करके स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे कुछ ही पन्ने आगे पढ़ते उनकी गिनती 5000 होगी। धीरे धीरे सारा यरूशलेम हिल गया, आज पूरी दुनिया हिल रही है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कितनी ताकत है परमेश्वर के उस वचन में, कितनी सामर्थ्य है उसके वचन में। जब उन्होंने प्रचार किया, प्रभु उनके साथ काम करता रहा। कितने चाहते प्रभु आपके साथ काम करे? कहीं तो लग रहा है नहीं, मेरे साथ इतना ही काम करे बस। कितने को लगता है ज्यादा काम करे, इससे भी ज्यादा। हाँ, प्रभु ज्यादा काम, प्रभु उनके साथ। आप कह रहे मेरे साथ प्रभु काम क्यों नहीं करता? क्योंकि आपकी लाइफ का, आपकी मिनिस्ट्री का मुख्य विषय सुसमाचार नहीं है। सुसमाचार के लिए दुख उठाना नहीं है, सुसमाचार के लिए फाइट करना नहीं है। जब आप ऐसी सभाएं करते हैं, आपका युद्ध होता है शैतान के साथ, हालातों के साथ, परिस्थितियों के साथ। जब आप आराम से सेवकाई करने लगो, कोई प्रेशर नहीं, अगर आपका विरोध नहीं हो रहा है, आपकी लाइफ में कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई परिस्थितियां नहीं, इसका मतलब चेक करना है कि आप ढीले हो के। एक प्रभु के दास ने कहा कि किसी ने मुझे बोला, इससे हमें क्या प्रॉब्लम, ये तो बस ढीला सा है। समझ पा रहे हैं? प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो उनके साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। अब इन्होंने जाके क्या किया? प्रचार। प्रभु ने उनके साथ क्या किया? चिन्ह और चमत्कार। तो कलीसिया और पास्टर्स, आपको क्या करना है आज से? सुसमाचार प्रचार। जैसे ही आप सुसमाचार के लिए निकलेंगे, आप सुसमाचार करना शुरू करेंगे। सुसमाचार में आप 5 कार्य कर सकते हो। पहला काम, जा तो जाओ और प्रचार करो। क्या आप जा रहे हैं सुसमाचार के लिए? क्या आप पोस्टर लेके जा रहे हैं? क्या वचन लेके जा रहे हैं? क्या किसी के पास जा रहे हैं? क्या कह रहे जब प्रभु की योजना होगी मुझे यूज कर लेगा? कि जा आप कह रहे एक बार उसने आज्ञा दे दी, बस मुझे जाना है, वो स्पेशल आके दर्शन दे के बात नहीं करेगा। तुझ जैसे ऐसे शारीरिक व्यक्ति से वो बात नहीं करेगा। उसने पहले तुझे वचन दे दिया, पर जैसे तुम फॉलो करोगे, उसे करना शुरू करोगे, तो सुसमाचार के जो आशीर्वाद है, जो ब्लेसिंग्स है, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने इसे महसूस किया यहां आने से पहले, इस ग्रेस को। तो उन्होंने जब प्रचार किया, प्रभु उनके साथ काम करता रहा। अब मैं वर्ड क्या दे रहा हूं?
आप सुसमाचार प्रचार के लिए भेजे गए हैं और जाओ। आप भेजे गए हैं, आपका क्या काम है? जाना। कईयों को किसी एक दो के पास, कईयों को चिन्ह और चमत्कार घर घर जाके करने के लिए, कईयों को ऐसी सभाएं करने के लिए, बड़े पद्धर पर, किसी को छोटे पर हम सबको भेजा गया परमेश्वर की ओर से। जाओ, जाके प्रचार करो सुसमाचार। और जैसे ही आप पास्टर है, आप मिनिस्ट्री करते हैं, आप बस संडे सर्विस लेते जा रहे हो, शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हालातों में रहोगे। पर जैसे ही आप सुसमाचार सभाएं कर लोगे, आज से करोगे, मैं देख रहा हूं आपकी अनॉइंटिंग बढ़ती हुई, सामर्थ बढ़ती हुई, अभिषेक बढ़ता हुआ, और प्रभु आपके साथ चिन्ह और चमत्कार को करेगा। शैतान ने पता क्या कर दिया? शैतान ने आपको रोक दिया है, आपको डरा दिया है, हालातों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, हालातों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा, बीमारी के द्वारा, फाइनेंशियल तंगी के द्वारा, और आप रुक गए। आप बस संडे मीटिंग ले रहे और कुछ नहीं कर रहे। महीने में 4 एतवार बस आप चर्च में इकट्ठे हो रहे और आप उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। पर मैं आपको बताऊं, आज प्रभु आपको, आपकी जो आग खत्म हो चुकी थी, फिर से आग जला रहा है आपके हृदय में, कि तुम जब उठोगे, मेरे इस वचन को पाके जाओगे, और तुम्हें लगता, पहला तुम्हें लगता है मेरे तो हालात है, मेरा फाइनेंस नहीं, मेरी परिस्थितियां, तुम जाओ। जैसे तुम जाओगे तुम्हें लगता कुछ नहीं होगा, शैतान कहेगा कोई चमत्कार नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा। मैं कह रहा हूं, बस आप कहें प्रभु तूने मुझे आज्ञा दी, मैं जा रहा हूं, जितना संभव था मैंने किया, अब जो तूने कहा उनके साथ काम करता रहा, अब तू अपना कार्य कर प्रभु परमेश्वर, और तुम देखोगे परमेश्वर तेरे साथ होके काम करेगा हर विश्वासी के। तो जा तो सुसमाचार के लिए भेजे जाओ। अगर आप भेजे नहीं गए, बड़े पद्धर पर भेजे सबका गए हैं, अगर आप जा नहीं पा रहे, तो जो जा रहे हैं सुसमाचार सभाओं के लिए, वहां के लिए काम करो। परमेश्वर ने मुझे बताया कि आपको सीखना है सबसे अधिक, अगर इन दिनों में आपको काम करना है, वो है परमेश्वर के सुसमाचार के लिए। जा तो उसके लिए, जब भेजे जाओ, जाओ उसके लिए बोते जाओ। जब भेजे जाओ, जाओ उसके लिए बोते जाओ। और जो मैं आपको निर्देश देके जा रहा हूं, सबसे अधिक जो आपका हिस्सा है, जिसमें आप अधिक ब्लेसिंग्स पाने हैं, वो है सुसमाचार। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप करवाएंगे। आपके कोई पास्टर है, आप उनकी सभा कराएं, उनको बोले आए हमारे इलाके में। तो जैसे आप ये कार्य को करेंगे, सबसे अधिक प्रभु ये चाहता है आप इस कार्य को करें। जब ये सुसमाचार बोल रहे, ना तो आप किसी पास्टर के लिए बोल रहे हैं, ना तो आप किसी चर्च की बिल्डिंग के लिए बोल रहे हैं, जमीन के लिए बोल रहे हैं। जब आप सुसमाचार के लिए बोल रहे हैं, सीधा सीधा आपके सामने रूहें बच रही है, लोग बच रहे हैं, काम हो रहा है, रूहें बच रही है, लोग चंगे हो रहे हैं, लोग फ्री हो रहे हैं। सबसे बड़ी अगर हिस्सा है जिसमें आप हो सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा आगे ये चीज, वचन जब प्रभु ने मेरे सामने रखे, उसके लिए सुसमाचार के लिए करना, जब बोना उसके लिए। तीसरा, अगर आप ये भी बहुत कम लेवल पर कर सकते हैं, आप कहते हैं मैं इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूं, मैं से नहीं कर सकता, तो आप प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना करें। हम आत्मिक युद्ध में होते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करें। सभी पास्टर्स के लिए प्रार्थना करें जो सुसमाचार सुना रहे हैं, एक एक का नाम लिखें और उसके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना, हमें आपकी प्रार्थना की जरूरत है, हमें और प्रार्थना योद्धाओं की जरूरत है जो हमें प्रार्थना की सपोर्ट करें। तो जा तो कुछ घंटे समर्पित करते, रोज 1 घंटा प्रभु सुसमाचारकों के लिए, भेजे हुओं के लिए, नगरों में सुसमाचार सभाएं होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आप उसको प्रार्थना में लेके जाएंगे, आप उसे प्रार्थना में रखेंगे। मैं खुद हैरान हूं प्रभु ये क्यों चाहता है। मैं मोहाली में कह रहा था कि आज के समय में लोग क्यों नहीं, हर लोग चाहते हैं मेरे नगर में एक बड़ा सभा हो, मेरा नगर ब्लेस हो, दुखों बीमारियों से आजाद हो, लोग नशे को छोड़े, लोग गलत जवान जेड़े पुट्ठे कम्मा च पए हो फ्री होण, जो जादू टूने च लोग नशियां च पए या लोग बुराई च पए या लड़के लड़कियां पिछे चक्करां च पए, एक दूजे ਲਈ
मर रहे हैं, एक दूजे लिए मार रहे लोग, तो चाहने लोग कहते दया होए, जिंदगियां बदले, नशे छड्डन लोग, व्यभिचार छड्डन, पुट्ठे काम छड्डन, थाडे नगर बचाए जान। पर उसके लिए कदम कलीसियाओं को, लोगों को उठाना होता है। लास्ट में मोहाली में, चंडीगढ़ में बता रहा था कि बहुत से प्रभु के सेवक क्यों नहीं कर पाते सभाएं, क्योंकि लोग खड़े नहीं होते। जब आप ठान लें कि कहीं भी सभा हो, मुझे अपनी लाइफ का बेस्ट बीज बोना है, और जब इकट्ठे होकर हजारों लोग बो सकते हैं, तो वहां का जब अरेंजमेंट, वहां के इंतजाम जब पूरे होंगे, कह सकते हो 30%, 50% भी पूरे हो जाए, जब एक व्यक्ति का 80% खर्च लग जाता है, तो व्यक्ति दूसरी बार सोच ही नहीं पाता करवाने के लिए, जब कोई करने के बारे में। जब कलीसियाओं ने समझ लिया, फिर से आज ऑनलाइन बोलता हूं, जब कलीसियाओं ने समझ लिया हमें जहां भी जाना है, जा तो हमें खुद करवाना है, 5-10 लोग खड़े होके कहीं मिलकर, जहां कहीं कलीसिया ने कि जहां भी सुसमाचार सभा हो, मैं वैसे तो नहीं बो पा रहा, मुझे वहां पर अपने एक 10 रुपए के नोट को नहीं, मुझे वहां पर अपने बेस्ट को लेके जाना है। ये मैं यहां के लिए नहीं बोल रहा हूं, जब यहां के लोग प्रीच करेंगे, पास्टर प्रीच करेंगे, आप वहां पर अपने बेस्ट को बोएंगे। बार बार सभाएं होंगी, सुसमाचार सभाएं, बार 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 बड़ी से बड़ी होंगी, पर जब आप इसे प्राथमिकता देंगे, आप इसे पहला स्थान देंगे, जब आप कलीसियाएं सभी पूरे भारत के जहां से लोग यूट्यूब, फेसबुक पर सुन रहे हैं, जब आप इस चीज को समझ जाएंगे, पास्टर जब आएंगे, उन्हें पता है हमें अपना बेस्ट हिस्सा बोना है, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर का काम मैं देख रहा हूं, सही जगह बोया जा रहा है, तो मुझे अपना बेस्ट देना है, चाहे कोई देखे चाहे ना। और जैसे आप ये आदत बना लेते हैं, सबसे आप इतना ब्लेस, आज आप इस सेवकाई की ब्लेसिंग्स देखते हैं 9 सालों में जो है, कैसे सुसमाचार, प्रभु की इच्छा को पूरा करना, और प्रभु की ये फेवरेट कह सकते हैं सबसे बड़ी इच्छा है। और जब ये करते हैं आप, हमने पूरे भारत में किया, पूरे विश्व में किया, बड़ी बड़ी प्रार्थना सभाएं की, फिर उसके बाद अगले साल प्रभु ने कुछ और आज्ञा दी, ओके अब ये ज्यादा करना है, ये इतने %, ये इतने %, ओके प्रभु ठीक है, ओके प्रभु ठीक है। अगर आप प्रभु की इच्छा को ना जानेंगे तो आप पीछे रह जाते अपनी लाइफ में, आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा प्रभु की इच्छा जाननी होती। इस बार हमें प्रभु की इच्छा मिली कि हम सुसमाचार ओपन प्रार्थना सभाएं फिर से शुरू करें। हम 21 में 22 में हम अमृतसर में गए थे, अब 26 में हम फिर से वहां दोबारा गए, हालेलुया। यहां आज कर रहे हैं, चंडीगढ़ में ओपन सभाएं शुरू हुई, और ये लगातार कंटिन्यू होने वाला है, समझ पा रहे हैं। और जैसे ही ये होता है, आप प्रभु की उस इच्छा को पूरा कर रहे होते जो इसके लिए आपको भेजा, आप मेन जो आपका मकसद है इस दुनिया में होते हुए। और जब आप इसे समझते हैं, इसके लिए जीना अपने समर्पित करेंगे अपने आप को, तो आप देखेंगे महान आशीर्वाद आपकी जिंदगी के ऊपर आते हुए, परिवार के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर, यीशु के नाम में। अब हमें कुछ चीजों को वचन के द्वारा यहां पर समझना है। हमने अमृतसर में मैंने प्रीच किया था कि अगर आप आज पहली बार आए हैं तो एक चीज याद रखना, रुक ना जाना, लगातार चर्च जाना शुरू करना, आत्मिक चर्च को ढूंढना और लगातार चर्च जाना शुरू करना, लगातार कंटिन्यू। ऐसे किसी घर में एक प्रार्थना सभा थी, मैं वहां पर, मैं बहुत दुखी था, कपड़े वाले शोरूम में पोछा लगाता था, शीशे साफ करता था, लोगों को पानी सर्व करता था, जब कस्टमर आते थे महीने का 1500 कमाता था, पढ़ाई छूट चुकी थी, अब काम करना पड़ा था, कभी पोछे लगा रहा हूं, कभी कस्टमर को पानी देता हूं। और जब मेरी लाइफ पूरी गरीबी में टूट चुका, अपनी लाइफ में सिस्टर बीमार है, उसको ले लेके घूम रहे हैं, परिस्थितियां, गरीबी, बीमारी, दुख, बुरी आदतों ने पकड़ लिया, लाइफ चिंता, डिप्रेशन, रो रो के टेंशन ले लेके सोना। और जैसे किसी के घर में ऐसी सभा थी, किसी ने बुलाया था, छोटी बंदगी, छोटा सा स्टेप आपका, आपको नहीं पता 10 लोगों की आप बंदगी घर में करा रहे हैं और पास्टर को बुला रहे हैं, पता नहीं उन 10 में से मेरे जैसा कौन बैठा होगा, और आप जीवन भर आशीषित होते रहेंगे उस कार्य के कारण। तो 10-15 लोग बैठे थे, मैं वहां पर गया, मैंने वचन सुना, मुझे अच्छा लगा, सब मेरे सामने चंगे हुए लोग, मेरे सिर पर भी हाथ रख के प्रार्थना हुई, सारा बोझ उतरा, शांति मिली। और मैंने कहा मुझे किताबें दो, मुझे और पढ़ना है। मैंने और पढ़ना शुरू किया कि प्रभु ने तो मेरे जिन में काम कर दिया, अब मुझे जानना है उस जीसस के बारे में। और मैं जट सिख फैमिली में था और मैं शर्माया नहीं, जब परमेश्वर के वचन को मैंने सुना
तो मैं लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ने लगा, किताबों को पढ़ने लगा। मुझे अच्छा लगा, मैंने चर्च जाना शुरू किया। जैसे ही चर्च जाना शुरू किया, गंदी आदतें छूटने लगी। गाली निकालना बंद हुआ, गंदा देखना बंद हुआ, गंदी मूवीज देखना बंद हुआ, गंदे काम खत्म हुए, गेड़ी मारना, घूमना शूमना ये बंद हुआ। सारी पूरी आदतें छूटने लगी। जैसे जैसे प्रभु का वचन मेरे जीवन को पवित्र करता गया, मेरे जीवन में प्रभु की सामर्थ बढ़ती रही, प्रभु की योजना प्रकट होने लगी और प्रभु ने मुझे तैयार किया। 2017 में मेरा अपना कपड़ों का शोरूम खुला और 2017 में मेरी चर्च शुरू हुई और उसके बाद 9 सालों में परमेश्वर ने हमें बढ़ा दिया। कैसे? अगर मैं रुक जाता तो आज यहां ना होता। मैंने ये प्रचार किया था वहां पर। तो आज जब आपने परमेश्वर के वचन को जाना है, आपको एक ही वर्ड करना है, पहले कंटिन्यू। अगर रुक गए तो आप उस चीज को जान ना पाएंगे। कई लोग अपनी जॉब, बिजनेस, सेवकाई में अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, जो उनको सही लगता है, जो उनको अच्छा लगता है, जो उनको पसंद है, जो उनकी क्षमता, जो उनकी सोच कह रही, विचार कह रही। जहां आप परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं, इसलिए आपको परमेश्वर की इच्छा जब आप पूरी करते हो, अब परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए क्या है? हम सुसमाचार प्रचार करें ऐसी सभाओं में। आपके लिए वो इच्छा देके जा रहा हूं कि आप भी इसे करना शुरू करें, आप भी ब्लेस होना शुरू होंगे। तो जब आप प्रभु की कि किस समय, आप किस साल, किस महीने प्रभु आपसे क्या चाहता है, अगर आप सुन नहीं पाओगे, आप लाइफ में स्पीड नहीं ग्रहण कर पाओगे। अपनी सेवकाई में, अपनी लाइफ में स्पीड से नहीं बढ़ पाते। इसीलिए परमेश्वर ने वहां पर बात की, क्योंकि एक दिन प्रभु ने स्वर्ग दर्शन के द्वारा मुझसे बात की थी कि मैं खड़ा था और एक दूत ने मुझे पकड़ के ऊपर ले गया और प्रभु यीशु जैसे घोड़ों पर आ रहे वैसे दर्शन के सामने मुझे खड़ा किया और वहां से आवाज आ रही है, अमृत क्या तू वो कर रहा है जिसको करने के लिए मैंने तुझे चुना है, भेजा है। और उसी समय दर्शन खत्म हुआ, मुझे आया कि मैं लिखूं कि मुझे क्या करना है। मैंने मनन करना शुरू किया, कॉपी पेन पर लेकर, और लिखना शुरू किया प्रभु की इच्छा क्या है, मनन करना। तो वो कुछ समय जो पहले भी प्रभु ने मुझे बातें दी थी, मैंने उन्हें याद करके लिखा। क्योंकि कई बार आत्मा आपको कुछ बात करता है, आप उसे भूल जाते हैं और आपकी लाइफ रुक जाती है। पर जब आप संबंध बनाते हैं प्रभु के साथ, फिर से आत्मा वो बात स्मरण दिलाता है, और जब आप फिर से आप उसे फॉलो करना शुरू करते हैं, फिर से आप आगे जाना शुरू करते हैं। हालेलुया। रोमियो 10 की 14-15, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे ले? जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें? प्रचारक बिना कैसे सुने? अगर प्रचारक जाएंगे नहीं, प्रचारक के बिना लोग कैसे सुनेंगे? अगर सुनेंगे नहीं तो कैसे विश्वास करेंगे? 15 में लिखा, यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें? जैसे लिखा है, उनके पांव कितने ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार लेकर जाते हैं। हालेलुया। अब समझे इस बात को कि जो सुसमाचार सुनाते हैं, उसने पहले ही आशीष बोल दी कि जो सुसमाचार लेके जाते हैं, जो सुसमाचार के लिए बोते हैं, जो सुसमाचार लेकर जाते हैं, जो सुसमाचार को के लिए प्रार्थना करते हैं, जो सहयोगी बनते हैं, कहते भेजे ना जाए तो कैसे सुनेंगे? और आप इसे भूले हुए हैं। एक दिन जब मैं किसी के घर में सुसमाचार लेके जा रहा था, नया नया सेवकाई में था, मेरी अपनी पीछे बहुत सी परिस्थितियां थी, चिंताएं थी, नीड्स थी, जरूरतें थी, और उनके कारण मैं बड़ा परेशान था। मैं हेलमेट लगा के बाइक में जाके रो रहा हूं, किसी के घर में प्रेयर करने जा रहा हूं, उन्हें आशीर्वाद देने जा रहा हूं, उनके चंगा करने जा रहा हूं, उनको ठीक होने के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। इधर मैं खुद रो रहा हूं और रोते रोते कह रहा हूं, प्रभु, दिल से कह रहा हूं, प्रभु मैं क्या करूं, इन हालातों में मैं पूरा दब चुका हूं। प्रभु की आवाज आई कि तुम मेरे कामों को कर, तुम मेरी इच्छा को पूरा कर, मैं तेरी इच्छाओं को, तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। और आज तक मेरा मकसद है केवल सुसमाचार, रूहों को बचाना, और आज तक मेरी हर जरूरत पूरी हो रही आ रही। ब्लेस्ड वाइफ दी है प्रभु ने, ब्लेस्ड बेटा दिया है, अच्छा परिवार, अच्छी टीम दी है। ये सारी ब्लेस्ड टीम प्रभु ने मुझे दी है। इतने अच्छे स्पिरिचुअल सन, पास्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं। परमेश्वर आपकी लाइफ में देता है जब आपके उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। अगर प्रचारक भेजे ना जाए, प्रचारक के लिए आप क्या कर रहे हैं? प्रचारक के लिए आप कितने सुसमाचार के लिए रास्ते खोलते हैं, कितने द्वार खोलने वाले आप बनते हैं अपने नगरों के लिए,
अपने बोने के द्वारा, अपनी प्रार्थना के द्वारा, अपने पांव के द्वारा, जाने के द्वारा। किसी भी हिस्से में भजन संहिता 107 की 20, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वह पड़े हैं उससे वह निकालता है। अब प्रभु कैसे सुसमाचार सभा में चंगा करता है लोगों को? वचन के द्वारा। वचन जैसे ये बोला जा रहा है, वचन के द्वारा चंगा करता है। जिस गड्ढे में लोग पड़े निकालता है। अगर प्रचारक भेजे ना जाएंगे, अगर आप इस महान आज्ञा को समझेंगे नहीं, कैसे वचन जाएगा? कैसे लोग चंगे होंगे? कैसे लोग दुखों से आजाद होंगे? धन्य है जो दूसरों की परवाह करते हैं। हर एक को अपनी चिंता है, मेरा वीजा, मेरी जॉब, मेरा बिजनेस, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा शरीर, अपने बारे में हर कोई सोचता है। जब आप दूसरों के लिए जीने लगते हैं, आपके अपने मसले हल होने शुरू होते हैं यीशु के नाम में। जब आप दूसरी रूहों के लिए बोझ रखते हैं, प्रभु आपके जीवन को स्वस्थ, तंदुरुस्त और भला चंगा करता है। आज तक 10 लगभग कितने साल हो गए, 2010 में आया, 16 साल हो गए प्रभु को जाने हुए। आज तक उसने मुझे कोई दुख नहीं आने दिया, कोई रोग नहीं आने दिया। उसने मुझे बचा कर रखा, सुरक्षित रखा। जब आप उसके लिए जीते हैं, वो आपका ख्याल भी रखता है। हालेलुया। तो मत्ती 6 की 31 से 34 में लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना क्या खाएं, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। क्या अन्य जाति भी इन सब वस्तुओं की खोज में नहीं रहते? पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता को खोज करो, ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। पहले उसके राज्य, परमेश्वर के राज्य को और उसकी धार्मिकता को खोज करो, ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अब यहां पर आपकी अलग अलग नीड्स होंगी। आप बाहर से खुश होंगे, पर अंदर से आप दुखी हैं। आप कुछ समय के लिए खुश होते हैं जब खाना खाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, परिवार के साथ घूमने जाते हैं, जब कोई पार्टी आती है। पर जब अकेले होते, दुखी होते, जब उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, आपके पास सच्ची खुशी नहीं है। वो केवल परमेश्वर के राज्य में है। सच्ची खुशी, सच्ची शांति केवल आपको प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। सच्चा आनंद केवल आपको प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। और आज वो प्रभु यहां पर मौजूद है। अगर उसके वचन को सुनोगे, ग्रहण करोगे, वो आनंद आपकी जिंदगियों में आएगा। हालेलुया। कहते कल की दिन की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का दुख बहुत है। मतलब कल के दिन के बारे में ना सोचें। आज तुम परमेश्वर के राज और धर्म को खोजो, सब चीजें पीछे पड़ के मिल जाएंगी। आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी प्रभु यीशु के नाम में, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। उसके राज्य की। एक दिन मुझे याद है, प्रभु ने हमारी एक रात की प्रार्थना सभा में मुझे ये वचन दिया था, उसके राज्य को खोजना, उसके राज्य के लिए काम करना। जब आपकी लाइफ में प्राथमिकता प्रभु का राज्य और सुसमाचार होगा। लेकिन सारा संसार दुष्ट के बस में। शैतान ने दुनिया पर राज्य किया हुआ है, लोगों को कब्जे में किया है, नशा करवा रहा है, एक्सीडेंट करवा रहा है, पाप करवा रहा है, लड़कों लड़कियों को बिगाड़ रहा है, व्यभिचार, नशे, रेप, बुरी चीजें, लड़ाई झगड़ा, भ्रष्टाचार, कत्ल, खून खराबा। ये परमेश्वर नहीं करता, ये शैतान है दुनिया पर। वो हमेशा परमेश्वर के बेटों बेटियों का बुरा ही चाहता है। पर परमेश्वर आपका पिता परमेश्वर है। पिता सदा अपने बच्चों के लिए भला चाहता है। पिता गुस्से में आके भी नहीं कहता तुझे कैंसर हो जाए, तेरी टांग टूट जाए। अपने बेटे को कभी श्रापित नहीं करता, कभी नहीं चाहेगा। बोल के भी पछताएगा। गले लगा लेगी मां, कूट डांटने के बाद भी, हाथ उठाने के बाद भी। तो आपने सोच भी कैसे लिया? ये एक मनुष्य के अंदर इतना प्यार है अपने बच्चे के लिए। पिता परमेश्वर आपके लिए बुरा कभी कर सकता है, भूल जाओ परमेश्वर ने कभी वो दुख दिया। कभी भी मत बोलना ओ रब्बा एक ही किता। परमेश्वर बुरा नहीं करता। मनुष्य अपने ही पापों में गिरकर बुराई का सामना करता है, अपने ही पापों को करके दंड लेता है, उनकी सजा लेता है, क्योंकि पाप की सजा मिलती है। इसलिए उसकी खोज में लगे रहो। आपको केवल एक समय की ये बात नहीं है। आज आपने वचन सुना, उसकी खोज, उसकी राज्य को ही खोजते रहना, तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कुछ नहीं, सब। मरकुस 1:15 में कहा, उसने कहा समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार विश्वास करो। कहता समय पूरा हो गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। आज का जो टॉपिक भी आपकी स्क्रीन के सामने रहेगा कि जाओ और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। ये वर्ड देकर परमेश्वर ने दिया है, इसी में आप लोगों की आशीष है। अगर आज आपने आशीष पाई है, दूसरों को बताएं। कहता है जाओ और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो। गो एंड प्रीच द किंगडम ऑफ गॉड। जाओ अते परमेश्वर के राज का प्रचार करो। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों में समझ लेना, जो भाषा आती
इसे लिख लेना कि प्रभु ने तुझे आज्ञा देके, सारा प्रचार तुझे याद ना भी रहे पर ये लाइन याद रखना, प्रभु ने तुझे यहां पर आके कहा कि जाओ और परमेश्वर के राज्य का प्रचार करो, जाओ और राज्य का प्रचार करो। और यहां पर उसने कहा राज्य की खोज में रहो। यहां कहता है समय पूरा हुआ, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। अगर आप अनंत जीवन चाहते हैं, अब सुनो सुसमाचार क्या है। जो लोग पहली बार यहां पर आए, मेरी बात को ध्यान से समझना। सुसमाचार, खुशखबरी क्या है आपके लिए? दो काम करने, अगर आप शांति को चाहते हैं, खुशी को चाहते हैं, पापों से माफी को चाहते हैं, स्वर्ग राज्य चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, परमेश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को पाना चाहते हैं, परमेश्वर की आत्मा को पाना चाहते हैं, दो काम करने। पहला काम उसने कहा मन फिराओ, दूसरा सुसमाचार पर विश्वास करो, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है, तुम पवित्र आत्मा को पाओगे, परमेश्वर को पाओगे। मन फिराना, किससे मन फिराना? पापों से। तुम सब पाप में हो, कोई भी तुम में से धर्मी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल में लिखा है। कहता कोई धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर है। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर है। पाप आपके ब्लड में है, जब आप जन्मे ही है आप पाप में जन्मे, क्योंकि पहले माँ बाप ने पाप किया। जो आदम हवा, पहले मर्द और औरत को प्रभु ने बनाया था, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उन्होंने भले और बुरे के वृक्ष के फल को उन्होंने खाया, उनकी आंखें खुल गई, उन्हें पता चला हम नंगे हैं, वो छिपने लगे, परमेश्वर की हजूरी से छिपने लगे। जब परमेश्वर ने कहा आदम तू कहां है, क्या तूने वो फल खा लिया जिसको मैंने तुझे मना किया था? उन्होंने आज्ञा परमेश्वर की तोड़ना ही पाप करना है। परमेश्वर ने कहा नशा नहीं करना, बुरा नहीं देखना, गाली नहीं निकालना, किसी को नफरत नहीं करनी, जेलसी नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, पाप नहीं करना, नशा नहीं करना, किसी को क्षमा करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, माता पिता की आज्ञाकारी माननी। ये क्या है? परमेश्वर की आज्ञाएं। आज्ञा को ना मानना एक पाप होता है। केवल नशा करना या गंदी चीजें देखना ही पाप नहीं है। परमेश्वर ने जो भी वचन में आज्ञा दी है उसे ना मानना पाप है। और पहले मां बाप ने जब पाप किया, आदम को प्रभु को ने कहा तूने ये फल खाया, उसने कहा मुझे स्त्री ने खिला दिया जो तूने दी। स्त्री ने कहा मुझे सांप ने भरमा दिया, शैतान ने भरमा दिया। आज प्रभु क्या समझ दे रहे हैं? मान लेना चाहिए। ओके हाँ प्रभु, मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं। कई बार आप अपनी गलती को मानते नहीं कि नहीं मैं नहीं, मैंने कौन सा पाप किया, मैंने कौन सी गलती की, मैंने कौन सा गुनाह किया। नहीं, मैं अपने पापों को नहीं मानता। जब किसी को बोला जाए ना, आपको कई बार गुस्सा आता है। मान लो अगर मां बोले, सिस्टर बोले बेटे आज, ब्रदर आज बाल ऊपर खड़े करके जा रहा है, बड़ी जल चल लेके जा रहा है, नया कपड़े पहन कहां जा रहा है, ये ऐसा मत किया कर। वैसे आपको पहले गुस्सा आता है, समझ पा रहे हैं? आप सीधा नहीं रिएक्ट कर पाते। ओके सॉरी मॉम, ओके सॉरी सिस्टर, आगे ओके ओके आपने मुझे बता दिया ये गलत है, ओके आगे मैं नहीं करूंगा। आप ऐसा नहीं कहते। एकदम से जब आप अपने पाप के बारे में सुनते आपको गुस्सा आता है। यही चीज आपको कड़वा करके नाश करती जा रही। उसने कहा जब तू अपने पाप के बारे में सुने, जब तुम वचन को सुनते हो, तुम में से सब किसी ने कोई ना कोई पाप किया होगा और पाप की सजा मिलती है, दुख, बीमारी, एंड में मौत, फिर नरक। कई लोग कहते हैं ना मुझसे ये दुख सहन या तो मैं सुसाइड कर लूंगा। अगर जो सुसाइड कर रहा है, कानून तो उसे और सजा देता अगर वो उसे रोकते पकड़ते, उसे कहते तूने ऐसा खिलवाड़ कैसे किया अपनी से। परमेश्वर भी यही कहता है कि मैंने तुझे शीर दिया, तू इसे नहीं मार सकता। सुसाइड करने वाला हमेशा नरक जाएगा, क्योंकि आप इसको अपने जीवन को खत्म नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में। एक दिन जन्म का समय, एक दिन मृत्यु का समय है। तो बहुत से पाप है जो एक मनुष्य करता है जो उसे पता भी नहीं, कुछ जानबूझ के, कुछ अनजाने में, और उन पापों की सजा मिलती है। जैसे मजदूरी मिलती है, मजदूर को मजदूरी मिलती है। मजदूर जब काम करता है, किसी को उसी समय दिहाड़ी मिल जाती है, किसी को हफ्ते बाद उसकी सैलरी मिलती है, किसी को महीने बाद सैलरी मिलती है, किसी को साल बाद उसका पैकेज मिलता है जो उसका कंपनी के साथ हुआ होता है, वाचा बांधी होती, पर मिलती है उसको तनख्वाह। ऐसे ही पाप की सजा मिलती है। मैं भी बहुत पापों के बोझ में था, उसकी सजा मेरे जीवन को खत्म करती जाती थी और कर देनी थी।
मेरे साथ के कई फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, कोई लड़ाई झगड़े में लड़का मर गया, कि किसी ने दुश्मनी रखी, किसी को चाकू मार के मार दिया, किसी को कोई बीमारी में मर गया, कोई गलत चीज़ों में चला गया, कोई लड़कियों में पकड़ा गया, कोई नशे करके मर गया। मैं देख रहा मेरी भी वही लाइफ होती, पर मैंने जब यीशु का वचन सुना, मैंने अपने पापों को मन फिराया। मैंने कहा हाँ प्रभु, आज तेरा वचन सुन के मैं मानता हूँ कि मैंने पाप किए, और जो मुझे अब मैं मान चुका हूँ कि मैं पापी हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ अपने पापों की। उसी का मन फिराओ। मैंने मन फिराया अपने पापों से। मैंने गलत देखा, गलत बोला, प्रभु हाँ मैं सब अपने पापों से मन फिराता हूँ, कृपया प्रभु मुझे क्षमा करें। जब मुझे पता चल गया केवल पापों की माफी मुझे प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं, क्योंकि वो पापियों के लिए आया, उसने पापियों के लिए लहू बहाया, क्रूस पर जान दी, उसे कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन बाद प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। जो खुद पाप के लिए मर के जी उठा, जो तुझे भी मरने के बाद स्वर्ग देने की गारंटी रख सकता है। हालेलुया, क्योंकि उसने मौत को हराया है। आज क्यों यहां पर चमत्कार हुए? क्योंकि वो जीवित है। यहां उसकी कोई फोटो सूरत कोई कुछ नहीं है, क्योंकि वो जीवित है। परमेश्वर ने हमको बनाया, हम उसे बना नहीं सकते। वो आत्मा है, हर जगह मौजूद है। यहां प्रार्थना हो रही, लोग ऑनलाइन ठीक हो रहे हैं, अमेरिका कनाडा कहां भी बैठे, वहां पर उनके लिए चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर हर जगह है। हाथों के बनाए हुए चीजों में नहीं, घरों में ही नहीं, वो हमारी आत्मा में रहता है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और प्रभु ने मुझे ये भी कहा था, इस मंदिर के लिए तुम कितना ख्याल रखते हो। तुम्हारा शरीर गलत खा रहा है, गलत पी रहा है, पाप कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा इसमें वास करता है, तूने इसका क्या बना दिया है। तुम्हें अपना सोचना होगा। आज आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं जो हमें पापों से उद्धार दे सकता है। इसलिए उसने कहा मन फिराओ। आज से 2026 साल पहले यीशु मसीह दुनिया में आए, उसने चिन्ह और चमत्कार किए और दिखाया कि परमेश्वर उसके साथ है, और सब पापियों के लिए जान दी। उसने पीठ पर कोड़े खाए कि कोई भी बीमार व्यक्ति उसके पास आए, जब वो विश्वास करे यीशु पीठ पर कोड़े तूने मेरे लिए खाए, वो चंगाई पाए। जो कोई विश्वास करे कि मैं पापी हूं, प्रभु तूने मेरे लिए लहू बहाया है क्रूस पर, उसके पाप धुल जाए। जो कोई विश्वास करे यीशु मुर्दों में से जी उठा है, वो भी अनंत जीवन का अधिकारी हो, वो उद्धार पाए, वो स्वर्ग का अधिकारी बने। हालेलुया। यीशु ने सारी योजना आपके लिए बना दी। आपकी मेंटली प्रॉब्लम, उसके सिर पर कांटों वाला ताज रखा गया, हाथों पांव पर किल ठोके गए। सारी बुराइयों के लिए उसने आपके लिए सह लिया। सारा दुख जो आपको और मुझे सहना था, यीशु ने सह लिया। अगर आप ये विश्वास करें कि यीशु आपने मेरे पापों के लिए जान दी है, मेरे लिए दुख सहा है, आप मेरे लिए प्रभु यीशु इस दुनिया पर आए, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे क्षमा चाहिए, कृपया मेरे जीवन में आए, मेरे पापों को क्षमा करें, तो आज ही आप मन फिराएंगे, आज ही आपके पापों की क्षमा होगी, केवल एक विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। अगर आप इस सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, विश्वास करो और मन फिराओ, शर्त यह है कि आप पवित्र आत्मा को पाओगे। कैसे पाओगे? उद्धार, माफी, क्षमा, शांति, आनंद, खुशी सदा की। मन फिराओ अपने पाप से और विश्वास करो सुसमाचार पर। क्या विश्वास करना है? कि यीशु मेरे लिए आया, यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर जान दी, यीशु मेरे पापों को क्षमा कर सकता है, यीशु उद्धार करता है, यीशु ही प्रभु है, परमेश्वर है। वो मेरे लिए मारा गया, कब्र में रखा गया, मेरे पापों के लिए जान दी, तीसरे दिन बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। वो जीवित परमेश्वर है। मैं विश्वास करता हूं वो मेरे लिए मर के जी उठा। और आप कहेंगे हे प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ, तो वो आपके जीवन में आज आएगा। क्या आज आप अपने पापों से मन फिराना चाहते हैं? कि आप चाहते हैं, कि आप मानते हैं कि मैं एक पापी हूं? पीछे बैठे हैं आप, आगे बैठे, कहीं भी, जो अपने को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा, पर जो अपने आप को छोटा करेगा परमेश्वर के सामने, वो बड़ा किया जाएगा, दुनिया में महान किया जाएगा। आज छोटा करें अपने आप को, भूल जाएं आप बहुत बड़े लेवल के हैं। आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं, पर यहां पर परमेश्वर के सामने हम सब शून्य हो जाएं। क्यों ना, अगर आप चाहते हैं प्रभु यीशु आप पवित्र आत्मा को पाएं, वो पवित्र आत्मा जैसे मेरे जीवन में आया, मेरे जीवन को बदला। यीशु मसीह धर्म जात को बदलने के लिए नहीं, जीवन को बदलने के लिए आए। धर्म जात हम मनुष्यों ने बना लिए, लेकिन सबने अपना अपना मार्ग चुन लिया, अपना अपना रास्ता चुन लिया। जिसको जो अच्छा लगा उसने वहां जाना शुरू कर दिया, जिसको जहां से कुछ मिला उसने वहां का रास्ता चुन लिया, जिसको जो समझ में आया उसने ऐसा परमेश्वर को मान लिया। पर परमेश्वर ऐसा नहीं है। हमें सत्य को जानना है और सत्य ही हमें आजाद कर सकता है। हालेलुया।
अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, दुनिया में बहुत बुरे समय आएंगे। अगर हमारी लाइफ में गॉड नहीं है, परमेश्वर नहीं है, तो हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के बिना हम आगे के जीवन को नहीं जी सकते। इसलिए आपका बड़ा डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, बहुत बड़ा आदमी बनना, पैसा कमाना आपका टारगेट नहीं है। आपका सबसे बड़ा लक्ष्य परमेश्वर को जानना है, सच्चे परमेश्वर को पाना है। अगर आपका भी यही है कि आज से परमेश्वर को जानना है मेरे जीवन का पहला मकसद है, उसके राज्य को खोजना, दुनिया की सब चीजें जो मुझे चाहिए मुझे पीछे पड़ के मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर के पास सब कुछ है। अगर आप इस प्रार्थना को करना चाहते पवित्र आत्मा को पाना, तो मन फिराएं और सुसमाचार पर विश्वास करें।